हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस प्यार के नाम 2 अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। निरंजन श्लोक के सालगिरह के दिन घर पे पूजा करवा रहा होता है। फिर व्रत वहाँ पर आता है और कहता है, बाबा आप यह क्या करवा रहे हो। फिर निरंजन बताता है, बेटा मैं श्लोक के सालगिरह और उसकी लंबी उम्र के लिए पूजा करवा रहा हूँ। फिर इतना सुनने के बाद श्लोक से जलने लगता है और फिर निरंजन सभी पंडितों को एक एक पैसों की गड्डी देने लगता है। फिर उनको देखकर भरत बहुत गुस्सा हो रहा होता है और इधर सोजल और उनकी आई भी उनको देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, अरे इतने पैसे में तो 5-6 सोने कड़ा ले लूँगी। फिर निरंजन सोजल को बुलाकर तिजोरी की चाबी देता है और कहती है, सोजल इनकी हर भक्त में कोई नहीं रहेगा। फिर सोजल कहती है, जी बाबूजी। फिर निरंजन वहाँ चला जाता है, लेकिन भरत उनको चुपचाप देखते ही रह जाता है। इधर श्लोक पानी भरने के लिए लाइन में लग रहा होता है। फिर लाइन पर लगी सभी महिलाएं श्लोक को छेड़ने लगती हैं और कहती हैं, अरे तू बहुत अच्छा मर्द है, ऐसा हर दिन आते रहना, हमारी आंखों ठंडक मिलेगी। और एक हमारे जो मर्द हैं जो हमको एक गिलास पानी भी नहीं देते और तू अपनी पानी भरने ही आ गया। फिर आस्था वहाँ पर आ जाती है और उन लोगों को बातें सुनकर बहुत हंसने लगती है, लेकिन श्लोक चुपचाप खड़ा रहता है और चुपचाप पानी भर के वहाँ से चला जाता है। फिर श्लोक पानी भर के जा रहा होता है। फिर आस्था श्लोक को हाथ पकड़कर लेती है और कहती है, अरे चिकने कहाँ जा रहा है, इन हसीनाओं के बीच में अकेले पानी भरने के लिए आ गए। फिर श्लोक कहता है, आस्था तुम तो घोड़े बेचकर सोई रहती हो, तो हमें एक को तो पानी भरने के लिए आना ही होगा ना, इसलिए मैं पानी भरने आ गया। फिर श्लोक आस्था को पानी की बाल्टी दे देता है और आस्था पानी को बाथरूम में लाकर रख देती है। फिर श्लोक नहाने के लिए बाथरूम में जाता है तो अप्सरा जानबूझकर बाथरूम में पहले अंदर चली जाती है। फिर श्लोक आस्था है और श्लोक कहता है, अरे मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, बहुत लेट हो रहा है, मुझे जल्दी नहाना है। लेकिन अप्सरा कहती है, अरे मैं जब तक नहीं नहाती तब तक बाहर नहीं आऊँगी और मैं तो बहुत देर तक नहीं नहाऊँगी। फिर आस्था अपने ऊपर गुस्सा हो जाती है और उनको कहती है, अप्सरा तुम बाहर आ रही हो या नहीं, मैं यहीं पर नहाना चालू कर दूंगी। फिर आस्था मटके के पानी को लेकर आती है और अपने ऊपर डालने लगती है और चिल्लाकर कहती है, अप्सरा तुम बाहर नहीं निकलोगी, अब मैं पानी डालने वाली हूँ। फिर आस्था जैसे अपने ऊपर पानी डालने वाली होती है उसी टाइम अप्सरा दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाती है और आस्था से कहती है, अरे तुझे शर्म नहीं आती, इतने सारे लोगों के सामने ही नहाने वाली है। फिर आस्था कहती है, अरे तुझे तो बहुत शर्म आती है, इतने देर से बाथरूम में टाइम पास कर रही है, बाथरूम नहाने के लिए होता है, टाइम पास करने के लिए नहीं। फिर आस्था श्लोक का हाथ पकड़कर बाथरूम में भेज देती है और कहती है, श्लोक आप बाथरूम में जाइए, कौन रोकेगा आपको, मैं देखती हूँ। इधर माला कालिंद्री से कहती है, मुझे पार्लर जाना है, पैसे दो। फिर कालिंद्री माला को 1000 रुपये दे देती है, लेकिन फिर माला कहती है, माफ़ करना सासू माँ, इतने पैसों में तो सिर्फ पार्लर में बैठकर एसी की हवा ही खा सकती हूँ। फिर कालिंद्री कहती है, अरे तो तुमको कितने पैसे चाहिए। फिर माला कहती है, जहाँ मुझे अंकुश भेज रहा है वहाँ 10,000 की बिल आया करती थी एक ही बार में। फिर कालिंद्री बहुत हैरान हो जाती है। फिर माला कहती है, क्या है ना सासू माँ, मैं छोटे मोटे पार्लर में जाकर अपनी स्किन खराब करना नहीं चाहती हूँ, ना ही अपनी इज्जत खराब करना चाहती हूँ। फिर कालिंद्री कहती है, अरे रुको। फिर कालिंद्री उनको अपने कमरे से ATM कार्ड लाकर देती है माला को। फिर माला कहती है, पिन तो बताइए क्या है। फिर कालिंद्री कहती है 8691। फिर जैसे ही ATM का पासवर्ड बताती है, अंकुश ATM को पकड़कर ले लाता है और माला को गाड़ी में बिठाकर पार्लर लेकर चला जाता है। इधर श्लोक स्कूटर पर बैठकर चाय पी रहा होता है। पीछे से आस्था उनकी टिफ़िन पकड़कर लाती है और श्लोक को दे देती है। फिर श्लोक कहता है, आस्था मैं इंटरव्यू दिलाने जा रहा हूँ, फिर जॉब के लिए नहीं जा रहा हूँ। फिर आस्था कहती है, अरे अगर आपको लेट हो गया तो आप यह खाना खा लेना, इसमें आपके लिए पूरी भाजी बनाई है। फिर यह लो 500 खर्च करने के लिए। फिर श्लोक टिफ़िन पकड़कर जॉब ढूंढने के लिए चला जाता है।
चला जाता है। लेकिन फिर आस्था श्लोक को कहती है, श्लोक आज स्पेशल दिन है तो आप जल्दी घर आ जाना तो बढ़िया होगा। फिर श्लोक गुस्सा हो जाता है और कहता है, अरे आस्था क्या स्पेशल दिन है, जैसा हर दिन का रहता है वैसा ही तो है। फिर आस्था कहती है, अरे हाँ चलो ठीक है, अपना मूड मत खराब करो और जाओ काम ढूंढने के लिए। फिर श्लोक काम ढूंढने का चला जाता है। इधर माला और अंकुश वापस अपनी बाइक में घर आता है और अंकुश बहुत गुस्सा हो जाता है और कालिंद्री को एटीएम दिखलाकर से कहता है, यह क्या है कालिंद्री, पैसे मांगे थे खैरात नहीं, कम से कम इसमें तू इतने पैसे तो रखती जो मेरे औकात को सूट करे। इसमें सिर्फ 6,225 थे, इससे मैं ज़्यादा पैसे तो मेरे नौकर के अकाउंट में रहते हैं। फिर कालिंद्री कहती है, शुक्र मनाओ अंकुश, उतने पैसे थे और तुम्हारे पास तो इतने भी पैसे नहीं हैं। फिर अंकुश कहता है, अरे कालिंद्री बस कर ना, मुझे मेरा वसीयत दे दे, अब बहुत हुआ, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। इधर काव्या खेल रही होती है। फिर सोजल काव्या से कहती है, काव्या आज तुम्हारे चाचा को और चाचू की एनिवर्सरी है। फिर काव्या कहती है, मम्मी प्लीज़ मुझे चाचा और चाची के बात करवाइए ना। फिर सोजल कहती है, अरे क्यों नहीं, बात करवाती हूँ। फिर सोजल आस्था के पास कॉल करने वाली होती है। फिर उसी टाइम उनकी आई आ जाती है और उनसे मोबाइल छीन लेती है और सोजल का हाथ पकड़कर काव्या से दूर कर ले जा रही होती है। अरे एक तेरा वो पागल ससुर और जो श्लोक के नाम पर पूरा जायदाद लुटाने पर तुला हुआ है, और एक तू है, तुम्हें इस घर की चाबी पर अपना हाथ जमाना चाहिए, लेकिन तू अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। आस्था इस घर में आएगी तो तुम्हारा पहले जैसा कोई इज्जत नहीं रहेगी और ना ही इस घर की चाबी तुम्हारे हाथ में रहेगी। इधर इसलिए आस्था को अभी कॉल मत कर, आस्था जहाँ है वहाँ रहने दो, समझी तू। इधर काव्या उनकी बात सुन लेती है और उनके पास जाकर कहती है, उनके हाथ को जोर से अपने मुंह से छाप देती है और सोजल जल्दी से आस्था को उसके छुड़ाती है। और सोजल की आई कहती है, अरे काव्या तू क्या कर रही है, अपनी नानी को इस तरीके से काटना बुरी बात है। फिर काव्या कहती है, गलत आप हो, मम्मा को चाचा के बारे में गलत बोल रही हो, मैं अभी दादा को जाकर आपके बारे में बताती हूँ। फिर काव्या भागते हुए निरंजन के कमरे के ओर जाने लगती है। फिर सोजल काव्या को पकड़ लेती है और कहती है, काव्या तुम्हारी नानी ने गलत किया है तो उनको डांट दूंगी, अब तुम किसी को मत बताना, यह बात ठीक है। इधर अग्निहोत्री इंटरव्यू ऑफिस में बैठकर सोच रहा होता है, बाबा अभी भी श्लोक से बहुत प्यार करते हैं, मैं अभी भी उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके लिए अनाथ हूँ, लेकिन अब मैं बाबा को श्लोक से कभी नहीं मिलने दूंगा। फिर भरत किसी को कॉल करता है और कहता है, सुनो मुझे कल के न्यूज़पेपर में न्यूज़ लिखवानी है, जिसमें लिखवाना है श्लोक अग्निहोत्री अपनी सभी प्रॉपर्टी से अलग हो चुके हैं, वह उसके लिए कोई मायने नहीं रखते, अगर उनकी प्रॉपर्टी में उनका भाई उनके कोई भी हक नहीं, ऐसा करके न्यूज़पेपर बद लिखवाते हैं। इधर श्लोक काम की तलाश में मुंबई शहर में इधर उधर भटक रहा होता है और अपने टिफ़िन को खाने श्लोक एक भिखारी को दे देता है। इधर आस्था अपनी एनिवर्सरी की तैयारी कर रही होती है। श्लोक को सरप्राइज़ देने के लिए एक फिर कुरियर वाला आता है और कहता है, आस्था जी आपके लिए कोरियर आया है। आस्था कहती है, अरे मेरे लिए कौन भिजवाया है। फिर कुरियर वाला नाम पढ़कर बताता है, कालिंद्री किर्लोस्कर के नाम से पार्सल आया है। फिर आस्था कहती है, हाँ भैया ये मेरा ही पार्सल है। फिर आस्था पार्सल रख लेती है और अपने कमरे में जाकर खोलने लगती है। दोस्तों आगे एपिसोड में दिखलाया जाएगा, श्लोक आस्था को अंधेरे जगह में जाकर अचानक से लाइट जलाने लगता है और श्लोक आस्था के हाथ अपने एनिवर्सरी मनाता है और अच्छे से और केक भी काटते हैं। फिर श्लोक आस्था के साथ रोमांस करने लगता है और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।